ज्योति तले अंधेरा, ये कहावत आपने अक्सर अपने किताबों में पढ़ी होंगी कि जो ज्योति होती है यानी कि जो दीपक होता है वो अपने चारों ओर रोशनी तो फैलाता है, लेकिन उसके ठीक नीचे अंधकार होता है। देश भर में दीपावली जो है वो मनाई जा रही है और चारों तरफ समा जो है वो त्योहारमयी हो गया है। चारों तरफ जो इस त्यौहार है इसके रंग देखने को मिल रहे हैं। पर इस त्यौहार के जो मुख्य हम कह सकते हैं कि नायक होते हैं यानी कि कुंभकार, क्या उनका जो जीवन है वो ऐसा ही खुशहाल है? चूँकि हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के मौके पर कुंभकार जो होते हैं वो दिए बनाते हैं और इस उम्मीद में निकलते हैं कि उनके जो दिए हैं बाज़ार में पसंद किए जाएंगे और लोगों के द्वारा अपनाए जाएंगे। लेकिन पटाखों के इस शोर और इलेक्ट्रिक लाइटों की जो चमक है उसके नीचे ये जो इनकी लौ है मेहनत की और परंपरा की, वो कहीं ना कहीं बुझती हुई नज़र आ रही है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ के कारीगरों का मानना है कि ये रात दिन एक करके मेहनत तो करते हैं, लेकिन बाज़ार में उन्हें ये उपेक्षा झेलनी पड़ती है और इनका जो एक्सपेक्टेशन होता है उसके हिसाब से इन्हें वो कार्य जो है वो नहीं मिल पाता है और वो उस तरह से पसंद नहीं किए जाते हैं, क्योंकि बाज़ार में इन्हें एक स्थान ही नहीं मिल पाता है। इसी बीच आज हम आए हैं धनबाद के डूहा-टांड़ इलाके में, जहां पर कुंभकारों की जो उम्मीद है वो किस तरह से लौ जलती है उसकी और किस तरह से दीपावली का समा देखने को मिलता है। अभी आप देख सकते हैं कि छठ पूजा को लेकर के ये जो ढकना स्थानीय भाषा में कहा जाता है वो तैयार किया जा रहा है, क्योंकि दीपावली का समय जो है ये अब आ चुका है और देश भर में दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। लेकिन इनकी यही उम्मीद रहती है कि आने वाले जो हमारे त्यौहार हैं उसमें ये रौनक ला सकें और इन्हीं की मेहनत के बलबूते हमारे त्यौहार खुशहाल और रौनकमयी होते हैं और हमारे त्योहारों में खुशहाली और रौनक आती है। तो हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ परेशानियां इन्हें आती हैं और क्या कुछ ये आज के समय में पहले के मुकाबले में आज का ये जो समय है ये इनके लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। तो एक तरफ जहां लोग आज दीपावली के उपलक्ष्य पर अपने घरों में दिए जलाने की तैयारी में हैं, लोग अपने घरों को सजाने की तैयारी में हैं, वहीं दूसरी ओर चाचा जी जो हैं ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे जो आने वाले त्यौहार हैं उसके लिए जो तैयारी है वो इनकी तरफ से पूरी तरह से पुख्ता कर दी जाए। यानी कि चाचा जी जो हैं अभी छठ पूजा के लिए ये जो ढकना होता है वो तैयार कर रहे हैं, ताकि जो छठ व्रती हैं वो इनके माध्यम से छठ पूजा कर सकें। तो चाचा जी कितने समय से अभी आप बना रहे हैं ये ढकना? ये तो हम बना रहे हैं 6 बजे सुबह से मैडम। अच्छा, ढकना हाँ, छठ का टाइम जो है वो भी सामने आ गया है। सामने आ गया, इसलिए तो तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि कस्टमर खोजेगा, जो पूजा पाठ करेंगे सो खोजबे करेंगे, तो इसलिए तैयार करना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, तब नहीं होगा, नहीं तो हर्जा हो जाएगा। दीपावली की अगर हम बात करें तो दीपावली के लिए कितने दिनों से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इससे उम्मीद रहती है? रामनवमी से बनाने लगते हैं, खिलौना उलौना जो भी है बनाते बनाते ये घड़ी सब सारा माल चला जाता है। अच्छा, और इसके बाद में ये घड़ी सप्लाई सब दे देते हैं, पुराना बाजार हीरापुर हो, धनबाद हो, झरिया हो, कतरास हो, गोविंदपुर, जहाँ भी है, सिंदरी गुमो, जहाँ भी चबरकट्टा, हजारीबाग, जहाँ भी हमसे मांगेगा माल देवे करेंगे। अच्छा, जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको आप देते हैं? हाँ, होलसेल देते हैं। अच्छा, रेट के सब बैठा हुआ दाम अलग अलग दिया है, ढकनी है, कपटी है, जो भी धूदानी है, मुंदा है, कलश है, सब अलग अलग सब रेट है। हम लोग है सो मतलब यही है, इसमें बहुत खटाली होता है, सुबह से 4 बजे खटते हैं, 7 बज जाता है रात। हम लोग पीछे सरकार ध्यान नहीं देते हैं कि कुछ रोज़गार बाल बच्चा को देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए, बिजनेस देना चाहिए। एक तो हमारा उम्र है, हम कमा रहे हैं, बाकी मेरा बाल बच्चा नहीं सीखा हुआ कहाँ जाएगा, भटकवे नहीं करेगा रोड पर भी जाइएगा तो फिर मनो जगह नहीं मिलेगा कोई भी बिजनेस करने के लिए। साग सब्जी बेचे जाए, कुछ हटाओ आज खाली करो से हो जाता है। बाजार में जाने के बाद क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं मिलता है, हम लोग भाड़ा देते हैं, लगाते हैं, तब तो हम जगह मिलता तो बेचते हैं, 2 पैसा होता है। अच्छा, मतलब अपनी ही सामान को बेचने के लिए आपको जगह लेने के लिए भाड़ा देना पड़ता हाँ, है? तब होता है। क्या गुजारिश करना चाहेंगे प्रशासन से इस बार? यही जिला प्रशासन से यही निवेदन है कि हम लोग 5 दिन के लिए जगह मिल जाता आगे में कहूँ रोड पर, तो हम लोग एक जगह इकट्ठा बेचते, कस्टमर यहीं जाता बेचते हम लोग लेते हैं, कस्टमर लोग सब रेट नहीं देने पड़ता। यही हम लोग का ऐसा है सरकार से, चाहे और जब से भी मोदी जी दिए हैं, जब तब से दिया सेलिंग बढ़ गया है, इतना बन नहीं पाता, सप्लाई में ज़्यादा है। बारिश के कारण इस बार क्या क्या चुनौती आई? बहुत दिक्कत हुआ मैडम, बारिश के कारण में बहुत दिक्कत हुआ है। 3 महीना बारिश पड़ा है, फिर दुर्गा पूजा मठमी में पड़ गया है, एक में बहुत दिक्कत हुआ है। मिस्त्री आता था बिहार से भी, जो परिवार में है
वो तो लाते थे, बुलाते, फिर 2 दिन पानी पड़ने लगता, फिर जगह नहीं रहता, चले जाते थे। आप ये दिए और घड़े बनाना या फिर ये जो ढकना आप तैयार कर रहे हैं, अच्छा, ये आप क्या किन से सीखे थे? ये हम गाँव में से सीखे थे मैडम, तो यहाँ पिताजी जमीन लिए थे, यहाँ रहने लगे, फिर आए तो अपने संतानों से लगता रहे हैं, बना रहे हैं, सीखे, अपने से सीखे नहीं, देख करके सीखे, ध्यान दे करके। अच्छा, देखते देखते आ गया हाँ। ना। क्या? तो क्या आप चाहेंगे कि आपके आने वाली पीढ़ी जो है ये कार्य को आगे बढ़ाए? नहीं, ऐसा तो नहीं, बहुत खटाली है मैडम, नहीं सीखे तो अच्छा रहे, कोई बिजनेस करे, फिर फाट पर चाहे दुकान दौरी कहूँ भी रही, ठीक, बहुत खटाली इसमें हम लोग सीखे हुए, हम लोग तो अपने पैता रहे हैं, सुने। क्या लग रहा है आपकी कला को, आपके जो आपका जो परंपरा है उसे बढ़ावा दिया जा रहा है समाज में? समाज में तो बढ़ावा दिया जा रहा है मैडम, आखिर बनो हम लोग यही मूर्ति भी बनाते, सरस्वती जी हो, चाहे लक्ष्मी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे काली जी हो, बजरंग बली, हम लोग यही खाली बोल नहीं देते हैं, आवाज़ नहीं देते हैं, हम लोग तो कलाकार मेहनत करके बनाते हैं जरूर। आदमी जैसा मूर्ति को तैयार करता है, बाल बच्चा का सेवा करता है, तो ऐसे तैयार होता है, तो कहूँ आदमी चलता फिरता है धरती पर, तो ऐसे मूर्ति नहीं बोलता अगर आवाज़ नहीं है, ये हम लोग बस भूल है यार, कुछ नहीं है। जिस तरह से अभी ऑनलाइन शॉपिंग आ गया है, इलेक्ट्रिक लाइट आ गया है, दिया लोग बहुत कम खरीदते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे क्या आप लोगों को इफेक्ट? चाइना माल नहीं खरीदे, इंडिया का जो भी माल सामान जो यहीं के खरीदे मिट्टी का अच्छा रहेगा, हम लोग का देश का अपना जो भारत इंडिया का ये अच्छा रहेगा, और खरीदिए रहे हैं लगभग। अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो मिट्टी का दिया है, चाहे गोबर के जो उपले हैं, वो भी अब ऑनलाइन मिलने लगा है, उससे क्या आप लोगों को इफेक्ट पड़ा है? कुछ नहीं, इससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इससे हम लोग को कोई भी नहीं चला है, गोबर हो चाहे कुछ भी, हम लोग को जो है सो इसमें पूरा नहीं हो पाता है, जितना आदमी लेने वाला है ना, इससे पूरे नहीं होता है, खोजते रहता है, हमको दीजिए, पारे नहीं लगता है। ऑनलाइन वाले भी आते हैं क्या आपके पास? नहीं ऑनलाइन कोई नहीं आते, कुछ नहीं सब। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन चला दिया जाए तो इससे फायदा होगा आप लोगों को? इस चलने लग बाजार में रहेगा तो फायदा होगा है, बिक्री होगा है, मगर कस्टमर लेगा तब तो। मार्केट में स्थान मिल पाता है कि नहीं आप लोगों को? क्या मार्केट में स्थान मिलता है कि नहीं? आसान का मतलब क्या होता है? जगह यहाँ जगह नहीं मिलता है, ना यही कह रहे हैं, जिला प्रशासन हम लोग को भी पड़ाका जैसे दे देते हैं आपको, यहाँ तेंतुल तला में, चाहे यहाँ वीडियो ऑफिस में, तो हम लोग को भी दे दे, पास लिएगा तो अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, हम लोग इनका भी नाम लेंगे, सब जो हम लोग जितना भी अपना कुम्हार जाति भाई हैं से नाम लेंगे कि हम लोग को राहत मिला प्रशासन से, हेमंत सरकार हो, चाहे विधायक हो, चाहे ये आपको ये धुलू मातो हो, संसद, हम लोग को राहत दे तो अच्छा है। हम लोग तो सोचते हैं कि हम लोग का हेल्प दे, इनका आदमी हम लोग है हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी हमारे साथ एक काका जी हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से दिए बनाते आ रहे हैं, और जो कार्य होता है एक कुम्हार का, वो इनकी पीढ़ियां जो है वो करती आईं, और अभी हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ अब परेशानियां आ रही हैं इन्हें, और किस तरह से ये कार्य जो है ये आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर क्या करना चाहते हैं ये आगे। बताएं चाचा जी। हम कितना काम किए हैं, सब जो मंदा हो गया रोजगार, तब कितना काम किए हैं। पहले तो जूता चप्पल निकला था प्लास्टिक के, सब वो बिक्री किए, उसके बाद गंजी कपड़ा बेचे, उसके बाद ऐसे चावल दाल के दुकान किया था, अगल बगल में बहुत सा दुकान किया, तो ऐसे बहुत बाकी पड़ गया। हम लोग झगड़ा वाला नहीं आदमी, तो हम झगड़ा नहीं करना चाहते। देखो एक बेटा वो जा रहा है, तो ऐसे समझिए कि ऐसे मैंने वही सब में ऐसे रम गए। मिट्टी भी महंगा है, कोयला भी महंगा है, खाना भी महंगा है। अच्छा, ये जो कार्य है आपका मिट्टी के बर्तन बनाना या दिए बनाना, ये आप कब से करते आ रहे हैं? हम 1954 से करते आ रहे हैं। 1954 से करते आ रहे हैं। क्या कुछ बदलाव देखा आपने? कुछ बदलाव नहीं है, कुछ बदलाव नहीं। देखिए ये सब बाल बच्चा पोता पोती बेटन का है, आज जो कि सब अपने पीढ़ी है, कुछ नहीं करना। देखो अब पढ़ने लिख पढ़ने पैसा नहीं है कि पढ़ा सकें अच्छा स्कूल में, अच्छा कॉलेज में, अच्छा ऐसे मैंने एको गो बाल बच्चा के नौकरी चाकरी नहीं है। पहले देखा जाता था कि जो मिट्टी के दिए हैं या फिर जो घड़े हैं वो सभी लोग खरीदते थे और खुशी खुशी खरीदते थे, और अभी क्या हो रहा है? अभी का मन्ना है एकदम से, एको को नहीं है। बाजार में आ गया है इलेक्ट्रिक वाला, ऐसे चाइना वाला सब ऐसे सामान, तो ऐसे सब उसको खरीदता है कि इसको खरीदेगा। इका या कलश जो लाए 20 गो से 20 पड़ा हुआ है। हाँ, तब कहता है 180 बनाओ, सब नया डिजाइन करो। तो हम भैया हम पढ़ल लिखल है नहीं, हम ये डिजाइन का करेंगे। हमारा तो अब
मटकुरिया मिट्टी में जाना है तो ऐसे अब ओकरा डिजाइन करें कि एकरा ही शरीर को अब डिजाइन करें। अब तो लास्ट हमरा है। मतलब आधुनिक तौर के लिए लोगों को पसंद आने लायक डिजाइन भी बनाते हैं, तब भी क्या बिकती है बाजार में? नहीं नहीं बिक पाती। नहीं बिक पाती है। बाजार में कैसा आप लोगों को रिस्पांस मिलता है, लोगों का, दुकानदारों का? ए हटाओ हटाओ, वेजा रख दिलियो एक टोकरी, हटाओ जल्दी ऐसे, आने तो भैया फेंक दो वो ऐसे, तो डर से हटा देते हैं। बाजार क्या ले जाएंगे, अब घरे में देखिए ऐसे बना रहे हैं हम तो मैंने बाजार क्या ले जाएंगे, अब ये जो पर यही से मैंने जगह नहीं, अपना जगह में बैठे हुए हैं। 1954 की दिवाली और अब की दिवाली में आप लोगों का क्या फर्क देखने को मिला? को बहुत फर्क है। पहले क्या था? पहले अच्छा था, अच्छा, हाँ, लेकिन अब अच्छा नहीं है। कैसे अच्छा नहीं? मोदी जी जो खाली पेपर में देता है एकदम उपहार है, तो इसे है वैसे कुछ नहीं है। कुंभकार लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर देखा जाता है कि दीपावली के समय में काफ़ी खुश होते हैं कि एक साल में पूरा जो दीपावली का समय होता है वो कमाने का समय होता है सभी का। एक बार कमाते हैं और बाकी का दिन फिर वो उसी तरह से होता है। तो हाँ। क्या करते हैं इसके बाद? साल भर कैसे आपका गुजर बसर होता है? साल भर ऐसे मिठाई की दुकान में भाड़ बनाते हैं, तो ऐसे वो लोग मिठाई जो बेचता है तो उसमें ऐसे रोटी रोजी चलता है। कोई खाना बनाता है शादी उदी के, कोई शादी कोई ब्याह में खाना उना बनाते हैं, या नहीं तो ऐसे हाजिरी मजूरी के काम करते हैं। मैंने फैसिलिटी नहीं है, हमारा बाल बच्चा एको को पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब मुख्य धारा जो है आपका उससे हटना पड़ता है। जिस काम के लिए आप पहले जाने जाते थे उससे हटना पड़ता है। एकदम हट जाना पड़ता है। तो ऐसे मैंने कोई बेटा राजमिस्त्री काम करता है, कोई सीमेंट और छड़ का काम करता है, कोई ऐसे समझो अलीसर पर बाल बच्चा के पूछते हैं। और क्या क्या गुजारिश करना चाहेंगे प्रशासन से, सरकार से? सरकार से यही कर दें, यदि कोयला है मिट्टी के सुविधा दें, कहीं जगह हम लोग का बढ़िया दे दें रोड पर। ऐसा है माल बनावे तो ऐसे अच्छा बेचे। अब बाहर का चाइना के माल, अमेरिका अफ्रीका के माल हमरा तर नहीं लावे, जो कि ऐसे मने हम लोग जो बनाते हैं वही बिक्री करें तो हमारा बाजार ठीक रहेगा, हम लोग का बाजार ठीक रहेगा बेटा। नहीं तो हम लोग तो मर रहे हैं, और कोई तो ऐसे ही मरता है अब बीमारी से, या चाहे तो ऐसे समझो कि हम लोग तो खाने बगैर मरते हैं। अब सुबह से मुंह नहीं धोए हैं, बैठे हुए हैं, क्या करें। बिक्री होती है यहाँ घर के पास में? यही सुबह से लेकर के 200 रुपया बेचा जे खुजरा दिए, मतलब बिक्री ना के बराबर हो? ना के बराबर। बाजार में जगह नहीं मिल पा रहा। बाजार में जगह नहीं है, तो यहाँ ऐसे ये सब देखिए बेटा के पुतू है, तो क्या करें ऐसे माने पोता पोती ऐसे पढ़ नहीं लिख पाता है, न सरकार हम लोग का कोई फैसिलिटी देते हैं, और नहीं तो कोई ऐसे माने बढ़िया और मांझी तांझी रजवार भुइयाँ का धोबी का ऐसे माने फैसिलिटी मिलता है। हम लोग का कोई सुवास नहीं देता है, आरक्षण भी नहीं देते हैं कि ऐसे माने जाओ नौकरी उकरी करो, कुछ नहीं। उम्मीद है कुछ सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है। वह 1,000 रुपया ऐसे बेटी मिलता है हमको, ऐसे मैंने पैसा वो बुढ़िया नहीं जाने सकता है, हाथ लगाने नहीं सकता है। जिस जगह पे अभी मैं बैठी हूँ इस जगह पर अक्सर दीपावली में यहाँ पर लोग नहीं मिलते थे। क्यों? क्योंकि इस घर के लोग बाज़ारों में दिए बेचने के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन आज समा कुछ और है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दीदी जी बैठी हुई हैं, ये अब अपना सामान अपने घर के पास में ही लगाकर इस उम्मीद में बैठी हुई हैं कि कोई ख़रीदार आएंगे और इनके दिए को ख़रीद कर ले जाएंगे, जिस पर इन्होंने काफ़ी मेहनत की है और कई दिनों का कठिन जो प्रयास है और तपस्या एक तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि बारिश का भी माहौल था और काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो रही थी लोगों को दिए बनाने में, सुखाने में। तो एक तपस्या के बाद ये दीदी जी जो हैं ये अब अपने दरवाजे पर ही बैठ गई हैं दिए लेकर। हम इनसे जानते हैं, दीदी जी क्या क्या बेच रही हैं अभी आप? दिया है, खिलौना है, चुक्का है, कलसा है खिलौना है, यही सब बेच रहे हैं। बाज़ार में जगह नहीं मिल रहा था, इसके कारण हम लोग अपने दुआरी पे लगा दिए दुकान। अच्छा, कितना दिन से बनाना ये शुरू कर दी थी आप? बनाना तो 6 महीना से शुरू कर दिए थे। 6 महीना से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उसमें बारिश भी इतना तबाह किया हम लोग का कि कुछ कहने का नहीं है। बहुत मेहनत से हम लोग तैयार किए हैं, पकाए हैं, रंगे हैं, मंजे हैं, उसके बाद फिर बेचने के लिए बैठे हैं।
अभी अभी अगर आप बाजार में लेकर इन सामानों को जाती हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है लोगों का, दुकानदार का, या फिर जगह मिल पाती है कि नहीं? जगह नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाता तो कहाँ पे लगाएं। आपको जहाँ जाते हैं लगाने के लिए वहाँ पे दो बात बोल देता है, यहाँ पे नहीं लगाइए, हट जाइए। तो इसीलिए हम लोग अपना दुआरे पे लगा दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस तरह का ये जो माहौल देखने को मिल रहा है, डिजिटल जो ज़माना है, धीरे धीरे डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लाइटें आ गई हैं और ये मिट्टी के दीप को बाज़ार में जगह नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो सब दिया से घर सजाते थे, अब तो सब बॉल बत्ती से घर सजाने लगे हैं, तो इसका तो वैल्यू ख़त्म हो गया है। तो इसीलिए बोल रहे कि अब मिट्टी का, लेकिन मिट्टी का बर्तन ही से शुद्ध होता है, लेकिन ज़माना इतना चेंज हो गया कि घर सब लाइट से सजा रहा है। मेरा दिया का कोई वैल्यू नहीं है। बस बुरा लगता है इतने मेहनत के साथ आप ये दिया बनाती हैं, इतने शिद्दत से इसे पकाती हैं, उसके बाद फटने से रोकती हैं, मतलब ज़रा सी अगर चूक हुई तो दिया जो है वो बर्बाद हो जाता है और उसके बाद मार्केट में ऐसा रिस्पांस मिलना, क्या कहेंगे, कैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है अंदर से? अनुभव तो बहुत ख़राब होता है, तो बहुत सारा बर्बाद हो जाता है। इसमें 2-3 बहुत सारा मतलब बर्बाद हो जाता है। मूर्ति है, खिलौना है, कलश है, दिया है, सब। जैसे कि आप बता रही थी कि 6 महीने से आप इस पर लग जाती हैं कार्य में, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि अपने बच्चे की तरह इसे आप ट्रीट करती हैं, एकदम की कोमलता के साथ इसे हैंडल करना है और उसके बाद मार्केट में जो है रिस्पांस नहीं मिलता। इस बार कितने दिए बनाई थी आप? इस बार तो बहुत सारा दिए बनाए थे, तो बहुत निकला, बहुत तो बचा भी है, बहुत सारा बर्बाद भी हो गया है और यही सब। क्या गुजारिश करना चाहेंगी सरकार से, यहाँ के प्रशासन से? क्या गुजारिश करें, थोड़ा हम लोग को भी जगह दे देता मार्केट में तो बढ़िया था। ऐसे घर में बैठे हैं, ऐसे थोड़ा मार्केट में रहते, और इतना मेहनत किए तो 2 पैसा आता, बाल बच्चा के पढ़ाते लिखाते, उसका बढ़िया परवरिश करते हैं। और क्या, पैसा के कारण बाल बच्चा का परवरिश नहीं बढ़िया से कर रहे हैं। जहाँ उन लोग को पढ़ाना चाहिए वहाँ उसको लोग को मट्टी में हम लोग सनवा रहे हैं, मट्टी उसको सनवा रहे हैं। ये लोग बच्चा पढ़ने लायक है तो अभी मट्टी सान रहा है, तो नफ़ा है ये नहीं है तो कहाँ से अथी करें। और उसके बाद भी मार्केट में वो स्पेस नहीं मिलता है। और उसमें भी मार्केट में जगह नहीं मिलता है, स्पेस नहीं मिलता है। और इतने दिनों का प्रयास रहता है आप लोगों का सिर्फ 3 दिन के लिए, 3 दिन ही जो है मार्केट में इसका डिमांड होता है, दीपावली, धनतेरस और आज का ये जो त्रयोदशी है उस दिन। तो क्या कहना चाहेंगे, बाकी के दिन कैसे आप लोगों का जीवन यापन चलता है? चलता है, ऐसी मजदूरी करते हैं, उसी से पेट चलता है, दाल रोटी से, और क्या बोले। मतलब जिस चीज़ के लिए आप लोग जाने जाते हैं, जो पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोग करते आए हैं, उस चीज़ को भी अब छोड़ना पड़ता है, अपनी कला को छोड़ना पड़ता है जीवन यापन के लिए। जी, इस तरह से कला ही ना है, इतना सुंदर सुंदर दिया बनाते मार्केट में बेचने के लिए, चमकाने के लिए, लेकिन कोई वैल्यू नहीं मिलता है, तो क्या करें। दुआरिये पर लगा दिए, चलिए भाई यहीं से 2 पैसा हो जाएगा, बाल बच्चा की परवरिश करेंगे, और क्या। यहाँ पर बिक रहे हैं दिए? नहीं, वैसे ही टिप टप हो रहा है। यहाँ पे भी तो सब दुआरिये पर लगा हुआ है। ये पूरा जो बस्ती है ये कुम्भकारों के? हाँ, कुम्भकारों का ही है। दीदी का ये जो दुख है ये साफ बयां कर रहा है कि किस तरह से स्थानीय कलाकार, स्थानीय कुंभकार की जो ज़िंदगी है, दीपावली में माना जाता था कि रोशन होती है, लेकिन वो अब कुंभकार का जो जीवन है वो अब धीरे धीरे अंधकार में जाता हुआ नज़र आ रहा है। और कारण यही है कि बाज़ार में जो इलेक्ट्रिक लाइटें हैं वो, और उसके बाद भी जो लोग अगर दिए ख़रीदना भी चाहते हैं तो इन लोगों को वो स्थान नहीं मिल पाता है बाज़ार में, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है इन लोगों को। इनका बस एक ही इनकी गुजारिश है कि मार्केट में इन्हें एक स्थान मिले, एक जगह मिले जहाँ पर ये अपनी कला को प्रदर्शित कर सकें। चूँकि इन्होंने जैसे कि बताया कि बड़ी ही मेहनत और प्रेम के साथ ये दिए तैयार करती हैं और बड़ी कोमलता के साथ इन दियों को हैंडल किया जाता है। चूँकि मिट्टी जो है ये काफ़ी कोमल होती है और बनाने के दौरान कच्ची मिट्टी काफ़ी ज़्यादा कोमल होती है, तो इसको लेकर के इन्होंने बताया कि जिस तरह से ये प्रेम के साथ अपने दियों को बनाती हैं वो प्रेम मार्केट में नहीं मिल पा रहा है इन्हें। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ दुख है इनका।
धनबाद की चकाचौंध से दूर डूहाटाड़ का ये इलाका है जहाँ पर हर घर में एक प्रयास होता है और जो कला है, स्थानीय कला, उसे बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। लोग महीनों मेहनत करते हैं केवल एक दिन के लिए कि आपके घर रोशन हो सके और इसी उम्मीद में वो मेहनत करते हैं ताकि आपके घर की रोशनी कहीं ना कहीं उनके घर तक भी पहुंच सके और माँ लक्ष्मी की जो कृपा है वो सब पर बनी रहे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से दूर तक जहाँ तक भी आपकी जो नज़र है वो जाएगी, वो आपको हर तरफ एक छोटी छोटी दुकानें ही दिखेंगी। और हम आपको ये भी बता दें कि पहले अगर हम 5 से 6 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो यहाँ पर लोग नहीं हुआ करते थे दिवाली में। वो यहाँ पर भले ही बनाते थे दिए को, लेकिन बाज़ार में बेचने के लिए निकल जाते थे। और उससे पहले, दिवाली से पहले का ये जो नज़ारा होता था यहाँ पे, पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है, हम कह सकते हैं कि दिए जो हैं सूखने के लिए लगाए हुए रहते थे और सबके मन में एक उम्मीद रहती थी कि दिए से जो रोशनी की लौ जलेगी वो सभी के घरों को रोशन करेगी, फिर चाहे वो दिए जलाने वाले हो या फिर दिए बनाने वाले। ये जो कला है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इसको बढ़ावा देने के लिए फिर चाहे वो अन्य ही क्यों ना हो, अन्य कार्य जो हो, चाहे वो बुनकर हो या फिर कुंभकार हो या फिर सोनार हो या फिर लोहार हो, तो ये जो कला है ये इनकी पीढ़ियों से ही वो एक दूसरे पर, हम कह सकते हैं कि वो विरासत में मिलती है। और जो कार्य ये कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता है, क्योंकि इनके हाथ में ही वो कला होती है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये जो कला है ये बड़ी ही खूबसूरती से अभी भी ये लोग इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे हैं कि इनकी जो कला है ये कहीं ना कहीं इनकी विरासत जो है वो बची रहे। इसको लेकर के अब ये लोग जो है मूर्तियां भी बनाने लगे हैं ताकि किसी भी तरीके से इनका जो जीवन यापन है वो हो सके। फिर चाहे दिए बेचकर ना सही, दिए को मार्केट में जगह मिलकर ना सही, मूर्तियाँ जो हैं वो बनाकर ये कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन की, अपनी जो कला है, अपनी संस्कृति है, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि दीपावली के साथ काली पूजा भी आती है और माँ काली की मूर्ति जो है यहाँ पर तैयार की जा रही है। तो हम जानेंगे, एक चाची जी हैं यहाँ पर, इनसे। चाची जी क्या कर रही हैं? हम गंगा माटे मार रहे हैं। गंगा मिट्टी लगा रही हैं? हाँ। अच्छा, कितने समय से ये मूर्ति बना रही थी आप? दुर्गा पूजा बाद से बन रहा है। अच्छा, दिया वगैरह बनाती हैं? सब कुछ बनता है। अच्छा, दिया मार्केट में बेचने के लिए भेज दिए? चला गया। जगह मिला मार्केट में? बहुत दिक्कत से मिला। अच्छा, दिक्कत होता है जगह लेने में दिया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे? इतना टाइम लगाते हैं आप लोग, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद मार्केट में जगह नहीं मिल पाता है, उसको लेकर के क्या गुजारिश करना चाहेंगे? क्या बोलना चाहेंगे डीसी सर को या सरकार को, क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, हम लोग ऐसे बैठ जाते हैं थोड़ा बहुत गरीब जगह मांग करके कि थोड़ा सा जगह दे दीजिए बेचने के लिए, और क्या बोले। इस बार बारिश भी तेज़ आया था, क्या उस समय मुश्किल हुआ था क्या दिया सुखाने में? बहुत दिक्कत। आइए, एक भैया जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ परेशानियां आई थी उन्हें। और चूँकि दीपावली जो है सभी के लिए रोशनी का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो इनकी जो खुशियां हैं वो कैसे बनी रहती हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या है, बारिश की वजह से माल नहीं बन सका है, बहुत परेशानी होता है। और दूसरे में जगह, जब बाज़ार में क्या है कि बाज़ार में जगह नहीं मिलता है, दुकान वाला जिसका सामने लगाते हैं तो लोग पैसा मांगता है, 3 से 4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार डिमांड करता है। तो फूट फाट पे किसी तरह करके जगह को अति करके काम किया जाता है। दीपावली जो है इसके लिए आप लोग साल भर इंतज़ार करते हैं कि दीपावली आएगी, दिए बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, लेकिन अभी जैसे जैसे डिजिटल युग आ गया है, लोग इलेक्ट्रिक लाइट को बढ़ावा दे रहे हैं, तो दिए की जो चमक है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। अभी क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पर क्या कहना चाहते हैं, वही राश बंद करवाना चाहते हैं, और क्या, तब ना हम लोग का बिक्री होगा। और कुछ कहना चाहेंगे इस पर? इस पर क्या कहें आप, क्या परेशानी आ रहा है? पहले जिस तरह से आप लोग दिवाली मनाते थे और अब में क्या फ़र्क है? पहले तो बहुत अच्छा था, मगर अभी तो और ज़्यादा अच्छी हो गई है, डिजिटल चल रहा है ना, इसलिए।
तो इनका जो दुख है वो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग अब दीपावली जैसे पावन अवसर पर भी अब इनके चेहरे पर वो रौनक नहीं रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। हर साल इनका यही उम्मीद रहता है कि ये कहीं ना कहीं दीपावली पर साल भर की जो कमाई है वो इकट्ठा कर सकें, लेकिन आज भी इनके चेहरे पर वो उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ चुकी है। अभी हम 10 साल के एक छोटे से बच्चे से जानेंगे कि जिस तरह से इसकी पीढ़ियां जो हैं, ऊपर की जो पीढ़ियां हैं वो ये कार्य करती आई हैं, दिए बनाने का कार्य हो या फिर मूर्ति बनाने का कार्य हो, तो क्या ये आगे बढ़कर ये कार्य करना चाहेगा, अपनी विरासत को आगे बढ़ाना चाहेगा? सबसे पहले तो आप ये बताइए गोलू जी कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? 5th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। तो घर पर कितने समय से आप देख रहे हैं कि दिया बनता आ रहा है? बहुत समय से। बचपन में दिए बनाते थे आप? हम नहीं बनाते थे। कभी कोशिश किए? हाँ बनता था दिया? हाँ अभी बनाते हैं दिए? थोड़ा मोड़ा बनाते हैं, मेरी दादी बनाती है। अच्छा, आपको क्या करना है? आप दिया बनाने का ये जो आपका घर से चलता आ रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे या कुछ और बनेंगे बड़े होकर? हम बड़े होकर कुछ बनेंगे। क्या बनना चाहेंगे? कुछ भी। कुछ भी? अभी सोचे हैं कि नहीं सोचे हैं? सोचे नहीं है। अच्छा, सोचे नहीं है, मतलब कुछ भी बनेंगे लेकिन दिया बनाने का काम नहीं करेंगे क्या? करेंगे। करेंगे ना? कैसा लगता है दिया बनाना आपको? अच्छा। घर पर और कौन कौन दिए बनाते हैं? दादी, दादा और मम्मी, चाचा, चाची, ये सब। तो बिल्कुल ये छोटा सा जो बच्चा है इसके अंदर भी इतनी समझदारी है कि इनके जो दादा दादी और पिताजी माँ सब जो इस कार्य को करते आए हैं, इनकी विरासत को आगे बढ़ाते आए हैं, वो ये कार्य तो नहीं छोड़ेगा आगे चलकर। जैसा कि इस प्यारे से बच्चे ने बताया कि ये आगे चलकर कुछ भी बने लेकिन अपना जो इसका कार्य है वो इस विरासत को नहीं छोड़ेगा। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है इसने इस समाज को कि अपनी जो धरोहर और अपनी जड़ें हैं उसे मजबूत रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, यहाँ के जो स्थानीय कलाकार थे यानी कि डूहाटाड़ इलाके के, फिर चाहे वो गणेश पंडित हो, जद्दू पंडित हो या फिर इस तरह की अन्य जो लोग हैं, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो इस उम्मीद में हर साल दिए बनाते हैं कि इसे बाज़ार में पसंद किया जाएगा, लोगों द्वारा ख़रीदा जाएगा। लेकिन बाज़ार जाने से पहले ही ये जो दिए हैं ये कहीं ना कहीं उपेक्षा का शिकार बन जाते हैं और ये जो दिए हैं ये इनके घरों तक ही सीमित रह जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हो तो इनके गलियों तक ही सीमित रह जाते हैं। और कारण यही है कि बाज़ार में इन्हें वो स्थान नहीं मिल पाता है, और स्थान मिलता भी है तो इन्हें बड़े दुकानदारों को जगह के लिए रेंट देना पड़ता है। ये काफ़ी जो समस्या है ये काफ़ी गंभीर है, क्योंकि ये साल भर इंतज़ार करते हैं दिए बनाने का और दीपावली का, ताकि इनके घर के जो दिए हैं वो साल भर इसी त्यौहार के कारण रोशन हो सकें। और जब त्यौहार आते हैं तो फिर इन्हें उपेक्षा झेलनी पड़ती है समाज में। तो कहीं ना कहीं ये जो विषय है ये काफ़ी चिंता का विषय है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि हर साल दीपावली को लेकर ज़िला प्रशासन के द्वारा भी कई तरह की जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं, फिर चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था के लिए हो या फिर अन्य तरह की जो तैयारियां हैं। और अगर हम बात करें पटाखों के बाज़ार की तो ज़िला प्रशासन के द्वारा पटाखों के लिए अलग स्थान भी दिया जाता है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनी रहे और किसी भी तरह की कोई बड़ी दुर्घटना ना हो। लेकिन क्या ज़िला प्रशासन के द्वारा इन तमाम जो स्थानीय कलाकार हैं, जो स्थानीय कला है, उसे बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किया गया? यहाँ के लोगों का केवल एक ही सवाल है कि या तो झारखंड सरकार या फिर ज़िला प्रशासन इनके लिए कुछ इनके हित में कदम उठाएं और इन्हें एक स्थान मिले ताकि स्थानीय कला को भी बढ़ावा मिल सके। फिलहाल अब देखना यह है कि इनकी दिवाली किस तरह से रोशन होती है, लेकिन मिरर मीडिया आपसे यही अपील करेगी कि आप स्थानीय कला को बढ़ावा दें और एक मिट्टी का दिया तो ज़रूर जलाएं। भले तकनीक का ज़माना हो और चाहे कितनी भी ऊंचाइयां और आयाम हासिल कर ले ज़माना, लेकिन अपने घरों में एक मिट्टी का दिया ज़रूर जलाना। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। सहयोगी सोमेन के साथ प्रिया पांडे।